इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मिथिला में विवाह संपन्न हुआ। बारात चलकर श्रीधाम अयोध्या पधारी। चक्रवर्ती जी महाराज ने 7 दिन पश्चात बाबा विश्वामित्र जी को विदा किया है। पूज्यपाद गोस्वामी जी इस कांड के उपसंहार में फलश्रुति करते हैं। भगवान श्री सीताराम जी का जो मंगल महोत्सव है, इनको जो गाएगा, प्रेम से सुनेगा, उनके जीवन में आनंद उत्साह सर्वदा बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि भगवान की गाथा, भगवान की कथा, लीला चरित्र ये मंगल का घर है। मंगल सहज हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। बालकांड से कथा श्री अयोध्या कांड में प्रवेश करती है। अयोध्या कांड अर्थात युवानी कांड। बालकांड प्रभु पाय अयोध्या कटि मन मोहे। युवानी एक तपस्या है, कर्मशीलता है, कर्मठता है। एक जीवन की सहज वृत्ति है। वस्तुतः युवावस्था 18 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है। 45-50 तक रहती है। वैसे तो लोक मान्यता अलग अलग व्यवहार कहती है, तो आप जब अयोध्या कांड की पंक्तियों का दर्शन करेंगे तो आनंद भी है, विषाद भी है, सुख भी है, दुख भी है, प्रेम भी है, त्याग भी है, सब है। देखिए ये पंक्तियां। जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोर बधाए। जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। भुवन चारि भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपन्न
भांति नदी सुहाई उमगी अवधयम बुध कहुआ जब ते राम जी विवाह करके श्री अयोध्या जी आए, नित्य नवीन आनंद श्रीधाम में होने लगा। होता ही है, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। और आनंद की भी बड़ी विचित्र स्थिति है। यदि कहीं आनंद है तो उसके ठीक विपरीत कहीं क्लेश होगा, दुख होगा, संताप होगा। जीवन में दोनों एक संग चलते हैं। कहीं जीवन है, कहीं जाना है, कहीं सुख है, कहीं दुख है, कहीं खुशी है, कहीं गम है। रिद्धि सिद्धि रूपी नदियां समस्त संपदाओं के संग में अयोध्या रूपी समुद्र में आकर उतरने लगी। जरा स्मरण करिएगा, तीनों लोग 14 भुवन के स्वामी। थोड़े से ऑफ करो तो। तीनों लोग 14 भुवन के स्वामी अयोध्या में आए, सपरिकर आए। हाँ नारायण, सपरिकर आए और अब अपनी शक्तियों के संग में अयोध्या जी में विराज गए। शक्तियों के बिना सृजन संभव नहीं है। सांख्य दर्शन प्रमाणित करता है, बिना शक्ति के सृजन नहीं। शक्ति ही सृजन की प्रेरक है। शक्ति क्या है? देवियां हैं। जगजननी मां जानकी, मां मांडवी, मां उर्मिला, मां श्रुतकीर्ति, ये आह्लादनी शक्तियां हैं। ब्रह्म स्वरूप जब आया तो शक्तियों को भी लाया। आपको पद सुनाया गया था,
स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ। कौन आया? बन के बालक सलोना अवध भूप का, मेरे नैनों में अपवर्ग सुख छा गया। आज बेहसी दिशाएं कमल खिल गए, देवता जिनके लिए प्रार्थना करते हैं, मुनि जिनके लिए प्रार्थना करते हैं, भगत जन साधु जन जिनके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, जिनका ये स्वरूप है। मुनि देव ब्रह्मा जी की स्तुति में क्या कहा? जय श्रेष्ठ उपायी त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा, सुकर वघारी चिंता हमारी, जानिय भगति न पो। सृष्टि जिन्होंने बनाया वो अयोध्या जी में आया। सृजन का स्वामी श्रीधाम अयोध्या में प्रकट हो गया, प्रत्यक्ष आया। आनंद हृदय की अनुभूति का नाम है। सुख मन की स्वीकृति का नाम है, दुख मन की अस्वीकृति का नाम है। मैं भैया जी से कभी मिला नहीं, परंतु मैं जब आया इसके पहले ही कैसे कथा करेंगे, ये थोड़ा मेरे लिए ये मशक्कत का काम था, कठिन काम था। कथाएं तो हम बहुत करते ही रहते हैं, 600 के आसपास कथाएं की अब तक, परंतु यहाँ क्या हमको कहना है, कैसे कहना है, थोड़ा ये मेरा काम कम कर रहा है। फिर भी प्रयत्न करते हैं कि जितना हो सके भैया जी के भाव में हम सुना सके। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।